भाइयों, आपने तो गेहूं जरूर लगाया होगा और गेहूं का अब फूल झड़ना भी स्टार्ट हो गया है। फूल झड़ना इसे कहा जाता है। पूरा डिटेल में अंत तक बताएंगे। और इसमें तेला चेपा लग रहा है, सबसे ज़्यादा तेला से बर्बाद कर रहा है फसल को, वो कैसे बचाए, सारे चीज़ के बारे में A to Z बताएंगे। अब अंत है ये, अगर स्प्रे आप किए होंगे या न किए होंगे, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दें, तेला चेपा जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और गेहूँ का कहीं कहीं वृद्धि ही नहीं हुआ है, कहीं कहीं तो अब फूल बन रहा है, तो फूल बन रहा है तो उसमें से फूल झड़ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कुछ आदमी समझ रहे हैं उसे जो वो ही फूल झड़ रहा है, लेकिन वो परागन होने के बाद भी फूल झड़ता है। उसके अंदर से फूल जो निकलता है वो दोनों मेल फीमेल अपना परागन कर लेते हैं। उसके बाद उससे अंदर से ओवरी से वो सारा चीज़ निकल जाता है। उसके बाद वो बीज बनता है। बीज बनने का प्रोसेस वो अलग रहता है। अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो ऐसा देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा गेहूं में बाल पकना स्टार्ट हो जाएगा अब आज से 30 या 20 दिन बाद। लेकिन अभी जो दाना बन रहा है, क्योंकि सभी जगह दाना बन रहा है, अधिकतर कुछ जगह तो बन गया है तो वहाँ कोई बात ही नहीं है, कुछ जगह बनने वाला है, कुछ जगह वो छोटा ही रह गया है। क्योंकि उस समय मौसम का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था, जो रात का तापमान एकदम कम जाता था, दिन का एकदम तापमान हाइट पे चला जाता था, हाई पे चला जाता था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया। वहाँ जो बाल ही नहीं बन पाया। अगर शुरू शुरू में आप NPK या आप बेसल सूट्स मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट आप दे दिए होंगे, या सीवीड दिए होंगे, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट 7 प्रकार के जो होते हैं वो उसमें से सारा चीज़ दे दिए होंगे, तो आपको तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा। वो सब खेत तो अपना काम कर गए होंगे, वो अपना ऐसे ही काम कर जाते हैं, वो अच्छा गेहूँ हो जाता है। लेकिन जो खेत में आप थोड़ा भी कम किए होंगे, काटे होंगे, और NPK का ज़्यादा मात्रा होगा, और उसके बाद वो और सब चीज़ का कम होगा, और सब या दिए ही नहीं होंगे। कहीं कहीं किसान देखते हैं जो खूब यूरिया DAP दे देते हैं, पोटास थोड़ा मोड़ा दे के और छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसमें सबसे पहला ये काम कीजिए, जो देख लीजिए, अगर आपका कमज़ोर है गेहूँ तो आप 0050 दे सकते हैं। ऐसे सभी मतलब ये ICR का रिकमेंड है, जो अगर आप अंत में स्प्रे कर रहे हैं तो 0050। ऐसे तो देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा गेहूं में यही सब आप प्रयोग कर सकते हैं, 0050। लेकिन इसके साथ आप कोई कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, तेला चेपा अगर लगा हो तो। अगर नहीं लगा हो तो आप कंट्रोल ऐसे ही कर लीजिएगा तेला चेपा से। वो अपने आप देख लीजिएगा, उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होगा। ब्लैक स्पॉट अगर होगा तो आप समझ जाइए तेला चेपा आ गया है। वो झंडा पत्ती पे आके वो अपना मल त्याग देता है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, यही तेला चेपा है। और लाही भी उस पर गिरने लगता है, यही नुकसान, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो वो आप देख लीजिएगा, अगर वो दोनों है तो आप समझ जाइए जो तेला चेपा आ गया है, तो आप उसके लिए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जो कि कीटनाशक कोई भी कंपनी का हो, हम कंपनी का नाम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि कभी बताते हैं कभी मन नहीं रहता है तो नहीं बताते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, जो आपको जो भी कंपनी का अच्छा हो। ऐसे और एक जो स्ट्राइबिन फंगिसाइड जो होता है टेबुकोनाजोल के साथ आप दोनों मिला के आता है। एक जो एक्साइट्रिबिन करके आता है, AZOXISTRIBIN टेबुकोनाजोल के साथ आता है, वो दोनों मिला रहता है। वो आप देख लीजिएगा, कोई भी फंगिसाइड हो ये या वो आप देख लीजिएगा। दूसरा भी आपको आपके क्षेत्र में जो भी फंगिसाइड मिल रहा हो, एक सिस्टमेटिक ले लीजिएगा, एक कॉन्टैक्ट ले लीजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम लीजिएगा। दोनों में से 50-50 ग्राम दोनों लीजिएगा, ज़्यादा नहीं स्प्रे कीजिए। एक एक करके लीजिए, या 100-100 ग्राम दोनों लीजिए, और यही दोनों लेके आप स्प्रे कर दीजिए। उसके साथ आप मिला सकते हैं थाइमेथोक्सेम 80 से 100 ग्राम। आप ये जो होता है फंगिसाइड, ये नहीं होता है, ये तेला चेपा के लिए होता है। और इमिडाक्लोरोपीड 17.8% 100 ml में आता है, तो 100 ml एक मतलब एकड़ के लिए आपको लगेगा। थाइमेथाक्सेम जो होता है, मेथाक्सेम, वो आप दीजिए, या इमिडाक्लोरोपीड दीजिए, या इमिडाक्लोरोपीड का दाना वाला आता है, वो 30 ग्राम ही लगेगा। 70% WG होता है। WG फॉर्म जो होता है वो
मतलब आप समझ सकते हैं वो तुरंत यूज कर लेने लायक रहता है। WG फॉर्म थोड़ा सस्ता भी रहता है, तो वो ज़्यादातर आदमी WG फॉर्म भी करते हैं। तो आप दाना वाला भी ले सकते हैं अगर वो वाला लेना चाहते हैं। जो भी आपको तीनों में से थाइमेथाक्साम जो होता है इमिडाक्लोपीड, तीनों में से आप कोई एक ले लीजिए। और ये जो एक्सट्रीबिन फंगिसाइड और टेबुकोनोराजोन मिला हुआ आप ले लीजिए, या कोई अपना सिस्टमेटिक और एक कॉन्टेक्ट ले लीजिए। और कोई आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सस्ता आपको पड़े वो फंगिसाइड ले लीजिए। और एक आप ले लीजिए अपना स्प्रे करने के लिए ये कीटनाशक, जो कि अपना दोनों ले लीजिए और वो उससे पूछ लीजिए। और आप 0050 भी ले लीजिए। ये तीनों मिला के अपना स्प्रे कर दीजिए। देखिए वो एकदम अच्छा हो जाएगा आपका प्लांट और ग्रो करने स्टार्ट कर देगा। और अब तो आप जो भी बचना होगा वो बच जाएगा। और इस समय आप दूसरा खाद नहीं, इसमें थोड़ा कम ही कर सकते हैं मात्रा को, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। जो इतना दुकानदार भी बताएगा उससे आप कम ही लीजिएगा, क्योंकि अब बाल बनना स्टार्ट हो गया है तो आप उतना ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।